पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था कि सोहो ब्लैक पोर्टल के अंदर चला गया था, जहां पर कि उसका मुलाकात उसके जैसा ही देखने वाले एक पर्सन से हुआ था, जो कि खुद को सोहो बता रहा था। अब आगे सोहो उसके पांस खाने के बाद इस्तेमाल करते हुए बोलता है, पहले तो मुझे लगा था कि सच में तुम मैं ही हो, लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो तुम्हारा पंच लगने के बाद मुझे यकीन हो गया कि तुम मैं नहीं हूँ, क्योंकि मेरा पंच इतना कमजोर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये सुनते ही शैडो सोहो को बुरी तरीके से पीटने लगता है और उसे गाली भी देने लगता है। सोहो मार खाते हुए मन में सोचता है, ये तो बिल्कुल उस ब्लैक बीस्ट की तरह लग रहा है जिसके साथ मैंने अरुका पर लड़ाई किया था। तो इसका मतलब ब्लैक बीस्ट सच में ब्लैक पोर्टल से ही बाहर निकला। लेकिन आखिरकार ये आदमी जो मुझे जानता तक नहीं, मुझसे इतना ज्यादा दुश्मनी क्यों रखता है। फिर सोहो अपने आप को संभालते हुए बोलता है, तुम्हारा किक भी कमजोर है। शैडो सोहो गुस्से के साथ बोलता है, तुम जितना चाहे स्ट्रगल करो, लेकिन आखिर में तुम्हारा समाधि यहीं पर बनेगा। ये बोलकर वो फिर से घुटनों से सोहो के ऊपर अटैक करने लगता है, जिसे कि सोहो ब्लॉक करते हुए मन में बोलता है, ये आदमी और उस ब्लैक बीस्ट के बीच डिफरेंट ये है कि ये आदमी बात कर सकता है। अगर मैं इसे पकड़ लूं तो फिर शायद से मैं इससे बहुत सारे इंफॉर्मेशन को हासिल कर पाऊंगा। लेकिन दिक्कत ये है कि इस स्मोकी बॉडी को डिस्ट्रॉय किए बिना इसे कैसे पकड़ा जाए। अगर मैं अपने ताकत को थोड़ा कम करके इस्तेमाल करूं तो क्या शायद काम हो सकता है। ये बोलकर सोहो उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारता है और उसको बोलता है, मेरा असली पंच कैसा लग रहा है, इसे खा कर देखो। सोहो के पंच खाने के वजह से उसका चेहरा गायब होने लगता है और तभी सोहो उसके ऊपर एक जोरदार लात भी मार देता है, जिसके वजह से उसका पूरा बॉडी टूटकर बिखर जाता है। सोहो बोलता है, ये कमीना तो पूरी तरीके से टूट चुका है। फिर उसके टूटे हुए हिस्से को समेटते हुए बोलता है, अरे तुम उठ जाओ, इस वक्त तुम बिल्कुल भी मर नहीं सकते। मुझे नहीं लगा था कि ये बंदा मेरे इतने से भी पावर को संभाल नहीं पाएगा। लगता है कि अब मैं इस ब्लैक पोर्टल के बारे में इससे कुछ नहीं जान पाऊंगा। और तभी वो शैडो सोहो अपने बचे हुए एक आंख को ओपन करता है, जिसे देखकर सोहो खुश होते हुए बोलता है, अरे बा तुम तो अभी भी जिंदा हो। मेरे पास तुमसे पूछने के लिए बहुत सारे सवाल है, इसीलिए इस वक्त तुम बिल्कुल भी मर नहीं सकते। शैडो सोहो क्रीपी स्माइल करते हुए बोलता है, बेवकूफ कमीना, आखिरकार तुम इतना ज्यादा क्यूरियस क्यों हो रहे हो। मैं तुम हूँ और ये तुम्हारा ही ग्रेव है। फिर वो आगे कुछ बकवास करते हुए वहाँ से धुआं बनकर गायब हो जाता है और उसके साथ वो टॉम स्टोन भी गायब हो जाता है। सोहो मन में सोचते हुए बोलता है, वो टॉम स्टोन और उस मरे हुए बंदे के हॉस्टिलिटी, एक चुराई हुई दुनिया, शरण, विनाश और पुनर्जन्म। आखिरकार मरने से पहले वो बंदा ये सब क्या बकवास कर रहा था। मैं यहाँ पर जवाब ढूंढने के लिए आया था, लेकिन अब यहाँ पर मेरे पास और भी बहुत सारे सवाल है। ये तो बहुत ही अफसोस की बात है, मैं तो पागल हो रहा हूँ। उसके ये बोलते बोलते ही उसके पीछे एक गेट अपीयर होता है और वो उसके अंदर जाते हुए बोलता है, क्या ये एग्जिट गेट है? क्या ये इसलिए खुला क्योंकि वो आदमी गायब हो गया? अगली बार जब मैं उन धुआंधार लोगों में से किसी एक से मिलूंगा जो बात कर सकता है, तब मुझे अपने ताकत को अच्छी तरीके से कंट्रोल करना होगा। तभी सोहो अपने सामने के हालात को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। हमें लीच किंग को दिखाया जाता है, जिसके अटैक को मिनक्यू बहुत ही मुश्किल से ब्लॉक कर रहा होता है, लेकिन वो सोहो को बाहर आते हुए देखकर बहुत ही खुश होता है। इधर चोई जो कि लीच किंग के सेना का सामना कर रही थी, वो गुस्से से बोलती है, सोहो आखिरकार तुम अब क्यों बाहर आ रहे हो? सोहो बोलता है, मैं बस एक पल के लिए यहाँ से गया और यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है। चोई फिर से सोहो को गुस्से के साथ बोलती है, क्या तुम अब इसी तरह देखते रहोगे? जल्द से जल्द उन सभी को जला दो। सोहो अपने दोनों हाथों से दो मॉन्स्टर के सर को पकड़कर उसे जोर से दबाते हुए मन में सोचता है, ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा है कि मैं डंजन के अंदर 5 मिनट भी रहा। आखिरकार यहाँ पर कितने समय हुआ है? आमतौर पर धरती के हिसाब से डंजन के अंदर का समय तेजी से गुजरता है, लेकिन यहाँ पर तो पूरी तरीके से उल्टा है। साइंटिस्ट कहते हैं कि डंजन पार्ट से मुलाकात करने का जरिया होता है, तो क्या इसका मतलब ब्लैक पोर्टल फ्यूचर से मिलने का जरिया है? अगर ऐसा है तो फिर वो सभी ब्लैक क्रिएचर फ्यूचर से ही होगा। इसके बाद हमें दूसरे सीन में व्हाइट पाइथन को दिखाया जाता है, जो कि जमीन को
चीरते हुए तेजी के साथ बाहर आता है और वो अपने मुंह के अंदर एक चेस लेकर आया था। वो बोलता है, हे इंसान, मुझे लीस किंग के लाइफ वेसल वाला चेस मिल गया है, लेकिन मैं इसे तोड़ नहीं सकता। लीस किंग अपने लाइफ वेसल वाले चेस को देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो मिनक्यू के ऊपर अटैक करना छोड़कर व्हाइट पाइथन की तरफ जाने लगता है, जिसे देखकर मिनक्यू सोहो को बताता है कि लीस किंग व्हाइट पाइथन की तरफ आगे बढ़ रहा है। हमें दिखाया जाता है कि लीस किंग के अपने हाथों में जो भाले जैसा हथियार होता है वो उसका इस्तेमाल करते हुए अपने पूरे ताकत के साथ व्हाइट पाइथन की तरफ फेंक देता है, जिसे लगते ही व्हाइट पाइथन लीस किंग के उस चेस को मुंह से गिरा देता है, जिसे देखते ही लीस किंग अपने चेस को तेजी से पकड़ने के लिए जाने लगता है। लेकिन तभी सोहो वहां पर वाइब्रेंट को समन करता है, जो कि आते ही सीधा अपने मुंह से लीस किंग को निकल जाता है और सोहो स्माइल करते हुए बोलता है, आखिरकार तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। फिर वो अपने ड्रैगन शॉट को बाहर निकालकर उस चेस को एक ही स्लैश में 2 हिस्सों में काट देता है, जिससे लीस किंग का लाइफ वेसल भी खत्म हो जाता है। मिनक्यू हैरानी के साथ बोलता है, अरे वाह, आपने तो उस बक्से को एक ही बार में तोड़ दिया। सोहो अपने शॉट को देखते हुए बोलता है, जैसा कि उम्मीद था, ये सुनील जंग के द्वारा बनाया गया तलवार है, ये कभी भी निराश नहीं करता। लाइफ वेसल डिस्ट्रॉय होने के वजह से लीस किंग के जितने भी सेना होता है उन सभी का बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाता है। व्हाइट पाइथन वहां से जाते हुए बोलता है, मैं अब जा रहा हूँ, अगली बार मुझे मत बुलाना इंसान। सीन चेंज होता है, हमें टेलीपोर्टेशन पोर्टल के पास उसी बिल्डिंग के छत के ऊपर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ से कि कैंप लीडर सभी लोगों को बोलता है सभी लोग अब खुशियाँ मना सकता है। सोहो गिल के मदद से हमने सेबू आइलैंड को दोबारा से हासिल कर लिया। सोहो कैप्टन से पूछता है, तो क्या आप हम वापस जा सकते हैं। तभी पीछे से चोई बोलती है, नहीं, हमने तो ये फैसला किया था कि हम बीच में घूमने के लिए जाएंगे। सोहो बोलता है, तो फिर क्यों ना हम एक हफ्ता और रुक जाए। ये सुनते ही चोई बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए हाँ बोलती है और तभी सोहो के पास डायरेक्टर मिसो का कॉल आता है, जिसे कि चोई गुस्से के साथ उठाने के लिए ना बोलती है, लेकिन सोहो फिर भी कॉल को उठा लेता है और दूसरी तरफ से सोहो डायरेक्टर मिसो को बताती है, मैंने फिलीपींस में इस बारे में खबर सुनी, आपने अच्छा काम किया। सोहो पूछता है, तुमने सिर्फ इसीलिए तो फोन नहीं किया है ना। डायरेक्टर मिसो बोलती है, नहीं, आपको तुरंत ही सोहोलैंड वापस आना होगा। सोहो पूछता है, क्यों, आखिरकार क्या हुआ। क्या मंचुकू में उस टोटलॉट के बॉडी से एक ब्लैक पोर्टल अपेयर हो गया। वापस जाने के बात को सुनकर चोई गुस्से के साथ बोलती है, मैं वापस बिल्कुल भी नहीं जा रही हूँ। इधर डायरेक्टर मिसो सोहो को बताती है कि डेविड इंग्लैंड से यहाँ सोहोलैंड आया है। डेविड बोलता है, हेलो ब्रो, ये मैं हूँ डेविड। सोहो बोलता है, अरे डेविड, बहुत लंबे समय से मुलाकात नहीं हुई, मैं भी तुमसे मिलना चाहता हूँ। और तभी चोई सोहो को कस के जकड़ते हुए बोलती है, आज मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। सीन चेंज होता है, हमें चोई को समुद्र में नहाते हुए दिखाया जाता है और वहाँ पर डेविड और सोहो भी होता है। डेविड पूछता है, क्या ये ठीक होगा। सोहो बोलता है, कभी कभी वो ठीक नहीं रहती हैं। डेविड बोलता है, नहीं, मैं सी मॉन्स्टर के बारे में बात कर रहा हूँ। सोहो बोलता है, वो कोई बात नहीं, यहाँ पर चारों ओर अंडरग्राउंड बैरियर लगा हुआ है, मॉन्स्टर इस तरफ नहीं आ पाएगा। तो अब बताओ कि तुम्हारे पास मेरे लिए क्या इंफॉर्मेशन है। आखिरकार ब्लैक बीस्टो ने अंडरग्राउंड डिगिंग क्यों की। डेविड बताता है, हमें कायरो में जो गड्ढा मिला था, हम लोग गहराई तक उसके अंदर गए और गड्ढे के आखिरी हिस्से में हमें एक टेम्पल स्टोन मिला, जिसे सुनकर सोहो हैरानी के साथ बोलता है, एक टेम्पल स्टोन, क्या वो ब्लैक बीस्ट वहाँ नीचे इसलिए किया ताकि वो उसे खा पाए। डेविड बताता है, मैंने इस पर डॉक्टर टॉडलर का एक्सप्लेनेशन वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है, तुम खुद ही इसे देखो। वीडियो में डॉक्टर टॉडलर बोलता है, हेलो मिस्टर पार, हमें मिले हुए काफी वक्त हो गया है ना। क्या तुम टेम्पल स्टोन से फैमिलियर हो। सोहो अपने पास से एक स्टोन को बाहर निकालते हुए बोलता है, हाँ, अगर तुम इसके बारे में पूछ रहे हो तो। डेविड सोहो के हाथ में उस स्टोन को देखकर हैरानी के साथ सोहो से पूछता है, ब्रो, आखिरकार तुम्हें ये स्टोन कहाँ से मिला। सोहो बताता है, प्लेनेट हेडिस पर मेमन ट्राइब के एक चीफ के पास ये पत्थर था, उसे मारने के बाद ये मुझे मिल गया। सोहो के ये बोलते ही ये एपिसोड
यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आप सभी से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।